हाय, मैं डोबाडैन। तो समाज में तमाम भ्रांतियाँ हिंदू धर्म के खिलाफ फैली हुई हैं और कुछ लोग जानबूझ के भी फैला रहे हैं। अभी एक और भ्रांति फैली है, अचानक ही फैली है कि किसी ने कहा कि अकबर ने बहुत सारी शादियाँ की तो क्या हुआ। श्री कृष्ण ने से जो है उन्होंने भी तो की थी बहुत सारी शादियाँ, 16,000 शादियाँ की उन्होंने, 16,000 पत्नियाँ थी उनकी। बात तो सही है, भगवान थे लेकिन इतनी पत्नियाँ क्यों थी, सोचने वाली बात है। तो भाई साहब, मैं आपके अंदर की जो है, अंदर का कीड़ा जो है, उसे अभी साइना छिड़क के मारता हूँ। आपको प्योर बात बताता हूँ क्या कीड़ा है आपका। श्री कृष्ण जिस टाइम थे उस टाइम एक राक्षस था, राक्षस राजा नरकासुर। नरकासुर में एक विशेषता थी, वो जिस किसी राज्य पर चढ़ाई करता था तो उस राज्य के राजा को मारकर उसकी जितनी राजकुमारियाँ होती थी सभी का अपहरण करके अपने कैद खाने में डाल लेता था, कैद कर लेता था। इससे क्या हुआ, उसके कैद खाने में करीब 16,000 राजकुमारियाँ इकट्ठी हो गई थी। सब तमाम लोग राजा परेशान थे, उससे भयभीत थे, क्या करें, उसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। तो सभी जो राजा थे श्री कृष्ण के पास गए कि महाराज हमें बचाओ। वो तो जिस राज पर चढ़ाई करता है उस राजा को मार देता है और उसकी राजकुमारियों को उठा कर ले जाता है, राजकुमारों को मार देता है। तो श्री कृष्ण ने उनकी जो व्यथा थी उनकी सुनी और श्री कृष्ण ने फिर उस जो राक्षस था नरकासुर, उस पर चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई की और जब उसको मारा तो ये 16,000 राजकुमारियाँ जो थी उन्हें आज़ाद करवाया। तो सारी राजकुमारियाँ श्री कृष्ण जी के हाथ जोड़ के चरणों में गिर गईं कि आपने हमारी जान बचाई, नरक से आज़ाद करवाया। उसके बाद जब श्री कृष्ण जाने लगे तो वो दासियाँ बोली, दासियाँ ही थी उसकी राक्षस की, कि भगवान हमें आगे का रास्ता तो दिखा जाते, अब हमें आगे क्या करना है। इससे तो जब वो जो श्री कृष्ण थे भगवान, उन्होंने उनकी बात सुनी कि आपने हम आज़ाद तो कर दिया, अब हम कहाँ मारे मारे फिरेंगे, हमें कोई अब अपनाएगा नहीं। उनमें से कुछ के तो परिवार वाले बचे थे, कुछ के नहीं बचे थे। तो उन्होंने बोला हमें कौन अपनाएगा, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे, हमें कोई नहीं अपनाएगा। तो उन्होंने बोला, श्री कृष्ण ने बोला कि बताओ आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हमें अपने ही चरणों में रख लो आप। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी धर्म की पत्नियां बनाया, शादी की सबसे, और उन्हें मान सम्मान दिया, जिससे उनकी आगे की ज़िंदगी अच्छी हुई। और धर्म की पत्नी और धर्म की माँ बनाना एक अलग बात होता है। कुछ लोग और हैं जो गाय के लिए मजाक उड़ाते हैं कि गाय माँ है तो बाप कौन सांड होगा। तो मैं उन्हें भी बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा में भारी कमी है। भले ही तुम्हें आरक्षण मिला है लेकिन तुम पढ़े नहीं कभी, तुमने कभी वेद पढ़ के नहीं देखे, वेदों में क्या है। इस मनुस्मृति को बदनाम किया, उसमें कभी देखा नहीं उसमें क्या है। मैं आपको बता दूं
वेद कहते हैं कि आप धर्म की माँ किसी को ही बना सकते हो जहाँ आपकी श्रद्धा है। धर्म की माँ बनाना यही जरूरी नहीं है कि बाप का होना भी जरूरी नहीं है, बाप ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल माँ बनाना है, आपको केवल किसी को माँ का दर्जा देना है, इच्छा व्यक्त करनी है, आपको किसी को पूजनीय बनाना है। पूजनीय का मतलब यही है कि आप माँ बनाओ। तो गाय धर्म की माँ है, इसे मान लिया गया है, क्योंकि गाय ने इंसान पे बहुत उपकार किए हैं। वेदों में पढ़ोगे आपको सब मिल जाएगा। जो गाय है उसने इंसान पर बहुत उपकार किए हैं, दूध पिलाया है अपना, और भी बहुत उपकार किए हैं, इसलिए लोग उन्हें माँ मानते हैं, धर्म की माँ मानते हैं। जो तरह तरह के लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं, उसी हिसाब से श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें धर्म की पत्नी माना, ना कि वो पत्नी माना बनाया जो असल में एक पति पत्नी होते हैं, उनके बीच में जो रिश्ता होता है वो कभी नहीं बनाया। तो यही भ्रांति यहाँ ख़त्म होती है। तो कुछ सीखें, ज्ञान लेना है तो वेद पढ़ें, ठीक है। फालतू का बकचोदी ना करें और बकचोदी का फार्म ना भरें, चूतियापंथी ना करें, ठीक है जी।